रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अजय आलोक जी आज बातें कही गई हैं, क्योंकि यही सवाल विपक्ष की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था कि किसी का दबाव नहीं रहा, तो क्या अब हम ये माने कि ऑफिशियली सरकार, विदेश मंत्रालय ये साफ कर रहे हैं कि अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था? और सबसे बड़ी बात आज पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की अफवाहें खुलेआम सरकारी रूप से फैला रहा था, उसकी सेना फैला रही थी, उसके जब डीजीएमओ ने गंदी नकल करी हमारे डीजीएमओस की, वो बैठे एक तंग से टेबल के पीछे, उन्होंने आदमपुर एयरबेस पर झूठ बोला और पीएम ने सीधे वहीं पर जाकर ग्राउंड जीरो पर फैक्ट चेक कर दिया। दोनों प्रश्नों के जवाब। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री मोदी जी तो आम दिनों में, चाहे दिवाली हो चाहे दशहरा हो, वो सैनिकों के साथ ही मनाना शुरू करते हैं। तो फिर तो आज तो देश में उत्सव का माहौल शुरू हो चुका है 10 तारीख से। प्रधानमंत्री तो मचल रहे थे जाने के लिए, और आज आपने उनके बोलने की भंगिमा देखी। वो एक एक शब्दों को चबा चबा के बोल रहे थे। उस चबाने में वो आक्रोश था, वो गुस्सा था कि पाकिस्तान के आतंकियों को भारत इसी तरह चबाने के लिए तैयार है। और जहां तक रही हमारे इंटरफेरेंस करने की बात, आपको लगता है क्या कि नरेंद्र मोदी के बीच में कोई इंटरफेरेंस कर सकता है? आपको याद दिलाता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके कैंपेनिंग को एक बार वो लाइन चला दीजिएगा, जब उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब मैंने ऑफर किया कि पाकिस्तान से बात करना, तो सीधे उन्होंने कहा नो 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 नो, आई हैव बीन डीलिंग विद देम, वी हैव बीन डीलिंग विद देम फॉर द लास्ट 50 years एंड आई नो हाउ टू डील विद देम। ये तो खुद ट्रंप कह चुके हैं। बांग्लादेश में अभी जब बात करने के लिए पूछा गया ट्रंप से कि बांग्लादेश के बारे में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, सीधा उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। तो जब सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे, तब भी कुछ लोगों को लगता है कि ट्रंप इंटरफेयर कर गया, भारत रिलेंट कर गया। तो इससे लोगों की मति के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। हालांकि आज विदेश मंत्रालय ने वो साफ साफ कहा, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का 3:30 बजे फोन आया था, हमने विचार किया, तब हम तैयार हुए। इतने के बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो क्या आप दीवार से सर फोड़ें माथा? नहीं कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। देश समझ चुका है, देश एकजुट है। कुछ लोगों को समझ कभी नहीं आएगा, और उनको कहीं ना कहीं से मोदी खोट ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मोदी खोट ढूंढने में अपना एनर्जी बर्बाद करते रहिए। देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जिसको जवाब देना था उसको मजबूती से जवाब मिल गया है। मैं आज फिर किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा हूं, ना ही किसी को टीका टिप्पणी कर रहा हूं। अतुल लोंढे पाटिल साहब, देखिए, सवालों के जवाब अंजना जी तंज कसना नहीं होता है। मोदी जी देश के ऊपर नहीं है और देश के बड़े भी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा, आज मोदी जी है। तो सवाल पूछने के ऊपर ऐसे तंज कसते हैं ना, तो फिर हम ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान को भारत के साथ महान बताया उन्होंने, उसके ऊपर हमने क्यों नहीं तंज कसा? जब अपमान किया था बाइडेन ने, कैसा अपमान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, उसका जवाब नहीं दिया है। 4-6 लोगों ने जिन्होंने हमारे बहनों को विधवा किया पहलगाम में, वो अब तक मिले नहीं है। जब डीजीएमओ घुटने पर आया था, तो फिर यहां पर हाफिज सईद आज भी जिंदा है, अजहर मसूद आज भी जिंदा है, सलाउद्दीन आज भी जिंदा है, और जो सैफुल्ला जिसने पहलगाम अटैक का जो मास्टरमाइंड है वो भी जिंदा है। तो फिर हमने जब घुटने पर आए थे तो उन लोगों को उनका प्रत्यर्पण या उनको भारत को सौंपने के लिए क्यों नहीं कहा था? ये भी तो सवाल है ना। सवाल तो खड़े होंगे। जब पहलगाम के ऊपर, पहलगाम का जब एक कंपनी है पाकिस्तान की, वो कंटिन्यू सैटेलाइट इमेजेस पिछले साल भर से मांग रही थी, तो ये सारी चीजें हमारे सामने खड़ी थी, तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, लोकल पुलिस इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ। तो क्या देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? अरे कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। बस मोदी जी को कुछ बोला तो इन्हें देश का देशद्रोही हो गया। प्रधानमंत्री है कि छुई मुई है कोई? सवाल तो पूछेंगे ना। अभी मिलिट्री ने खुद एक्सप्लेन किया था, 21 ठिकाने हैं टेरर कैंप्स, 21 9 उड़ाए गए हैं। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मैंने सारे टेररिस्ट के नाम तो गिना दिए जो जिंदा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने सारे टेरर कैंप खत्म कर दिए। अभी जो आदमपुर में भाषण दिया, अच्छी बात है, आदमपुर में गए, दुनिया को संदेश गया पाकिस्तान कितना झूठा देश है, पाकिस्तान की औकात क्या है सबको पता है। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे। ठीक है, अजय आलोक जी इसका जवाब दीजिए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। फेल्योर की वजह से पहलगाम हुआ है, लोगों के ऊपर ये अत्याचार हुआ है। आपने कई क्लेम किए थे, अरे हो गया तू भाई, कैसे हो गया? क्यों हो गया? आदमपुर से खुद कह रहे हैं कि दुनिया को संदेश गया, पाकिस्तान को संदेश गया, लेकिन कांग्रेस को संदेश कब जाएगा? ये अब भारत पूछेगा कि कांग्रेस को संदेश कब जाएगा। अब 1 मिनट अतुल भाई, 1 मिनट सुनिए। ट्रंप ने कहा चीते की फुर्ती, शेर की ताकत और बाज की नजर, और मोदी की सोच को नजरअंदाज मत कीजिए।
कोई फायदा नहीं होगा। जो आतंकी जिंदा हैं पकड़ पकड़ के हम ही मार रहे हैं। आपकी तरह नहीं कि 2010 में 25 आतंकवादी छोड़ दिए थे, वो अबू जिंदाल जो अब मारा गया, छोड़े थे आपने 2010 में। कार्डिनल गलती की थी। दबाव लेने की बात करते हैं आप। नरसिम्हा राव के ऑटोबायोग्राफी निकाल के देखिए क्या लिखा था उन्होंने। अब जॉर्ज बुश का हाथ मेरे पीछे, मुझे कोई हटा नहीं सकता। वो प्रधानमंत्री नहीं है मोदी जी। अरे शर्म करिए अपनी कुछ करतूतों पे। एक मिनट का आपको चैन नहीं है, सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। अतुल जी, आपने जो पूछा उसी का जवाब दे रहे हैं। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। लगातार डीजीएमओ की ब्रीफिंग हो रही है, सबकी ब्रीफिंग हो रही है। पूरी कीजिए अजय जी, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। फिर अतुल जी आपके पास मैं लौट रही हूँ। रुक जाइए ना, अभी आवाज ही नहीं जा रही। अरे प्रभु रुक जाइए। अतुल जी प्लीज सर, आई विल कम टू यू सर, आई प्रॉमिस। अंजना जी 22 तारीख से ये 2 लाइन में आपके साथ मिलिट्री एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं। 22 तारीख से ये ड्रामा चल रहा है। हम सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, लेकिन किंतु परंतु स्ट्राइक करने में देरी क्यों कर रही है? पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी प्रधानमंत्री जी का हेड सरतन से जुड़ा वाला फोटो लगा देंगे, कभी राफेल पे नींबू मिर्ची लगा देंगे। क्या नहीं किया इन्होंने? अतुल जी जब अटैक कर दिया तो नौहीं पे क्यों किए, केसों पे क्यों नहीं किए? उसके बाद ड्यूरिंग अटैक 3 दिन में पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन है, डीएस्केलेट करो, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। मतलब आप चाहते क्या हो? कंफ्यूज पार्टी है भाई। शशि थरूर कुछ बोलते हैं, दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं, खड़गे जी कुछ बोलते हैं। अभी ये कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। खड़गे जी आज दिन में बयान दे रहे थे, अभी पब्लिक डोमेन में बोलना ठीक नहीं है, और यहाँ प्रवक्ता बैठ के टीवी पे पूरे देश को संदेश दे रहे हैं। अतुल जी कंफ्यूजन कहाँ? इनको कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप में है। हम लोग क्या जवाब दें? अतुल जी अब बोलिए। देखिए अंजना जी, इस देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आते जब राष्ट्र पूरा उनके साथ खड़ा है। 2 बार नहीं आते। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं आए थे? क्या बाकी सब प्रधानमंत्री नहीं आए थे? संसद को फेस नहीं किया था? ये प्रधानमंत्री कुछ अलग छुई मुई है क्या? इनको सवाल नहीं पूछ सकते? ये सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे, ये विशेष सत्र, संसद का सत्र इनको मांग नहीं सकते, इनको सवाल ही नहीं पूछ सकते। क्यों प्रधानमंत्री है भाई? अगर सवालों के जवाब नहीं दे सकते, प्रधानमंत्री देश के नेता होकर अपनी, मैं बीच में बोला नहीं था, प्रधानमंत्री होकर अगर देश की भूमिका खुद नहीं ले सकते तो कैसे सवाल नहीं होंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना वो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान होता है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट कह देता है, वो भी उप प्रधानमंत्री। जवाब नहीं देते आप। अरे उप प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान के, और आपको हंसी आ रही है? आप बीजेपी के प्रवक्ता हो ना। पहले हम देश के लोग हैं ना। इस नेशनल इश्यूज में, नेशनल क्राइसिस में हम देश के लोग हैं ना। पहले प्रधानमंत्री, उसका उप प्रधानमंत्री 2 बार देश को संबोधन दिया, सुनाई नहीं दिया। सेलेक्टिव हियरिंग लॉस है क्या? जवाब नहीं जाता है। कल शाम को देश को संबोधित किया, आज देश को संबोधित किया, आपको सुनाई नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी को पूरा राष्ट्र एक खड़ा होकर, राष्ट्र ने 140 करोड़ लोगों ने पक्ष विपक्ष सब भूलकर शक्ति प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी की थी। स्टूडेंट लीडर गिनी चौधरी, आपको लगता है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई है, और बीते दिन आपने भी कहा था कि मैं पीएम से सुनना चाहती हूं कि कैसे हम सीज फायर तक पहुंचे। पीएम ने 2 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा एक तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, उन्होंने कहा ये पूर्ण विराम नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि स्थगित किया है हमने, और दूसरी उन्होंने बात की डीजीएमओ ने गुहार लगाया पाकिस्तान के, तब हमने किया। आपको सवाल का जवाब मिला अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर? अभी विदेश मंत्रालय ने भी पीसी की। देखिए ये तो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि डीजीएमओ से गुहार लगाई गई थी तभी हम ये सीज फायर पे आए हैं। और सीज, जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ, स्थगित किया गया है, ये कुछ रुका नहीं है। हमारी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म चलती रहेगी एंड तक। पर अब जब मैं आप पिक्चर्स दिखा रही थी जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रंट लाइन पे गए हैं और फौजियों से मिल रहे हैं, ये आप पे इतना ऐसा जेस्चर है जो सबका मनोबल भी बढ़ा रहा है। और आप देखिए जितने भी फेक प्रोपेगेंडास अभी तक फैल रहे हैं, ये उसका जवाब है। और वहाँ पे बेस पे जाके आपने फोटोग्राफ्स भी देखिए। यस और अब सब चुनौती दे रहे हैं, और दिलचस्प है कि असदुद्दीन ओवैसी चुनौती दे रहे हैं कि तो शाबाश कोई भी शरीफ प्रोपेगेंडा फैलाए कि नहीं हमने बोला था, और मुनीर पहुंचे वहां रहमियार बेस में लैंड करके दिखाए। इससे अच्छा जवाब क्या हो सकता है? आप देखिए फोटोग्राफ जो आप पिक्चर्स दिखा रही हैं, जितने उन्होंने एक के बाद एक झूठ बोले थे, उसका सबसे बड़ा पर्दाफाश यही है। क्योंकि यहाँ के बारे में तो उन्होंने कहा था कि 60 वहां पर मिलिट्री पर्सनल को मार गिराया हमने, आदमपुर एयरबेस बंद हो चुका है, ऑपरेशनल नहीं है। पीएम वहीं पर लैंड करके पूरा रियलिटी टेस्ट कर देते हैं। वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी इस पर? मैं इसमें एक टिप्पणी करना चाहूँगा। जैसे आपका हल्ला बोल शो है, अगर आप मुझे परमिट करें, तो भारतीय सेना ने हल्ला बोल कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इस तरीके का जो हमारा जो अटैक पैटर्न रहा है, ऐसा इतना सफल
इतना सफल जिसे अटैक कहते हैं हुआ नहीं है विश्व में अभी तक। खास बात क्या है इसमें, हमारी अपनी मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस से लेके आकाश से लेकर के ये सारी हमारी अपनी है। जितने स्पेस एसेट्स हैं वो सारे हमारे हैं। IW एसेट्स हैं वो इंडिजिनस हैं, EW एसेट्स हैं इंडिजिनस हैं, ISCCS जो इसमें काम कर रहा था, नेट सेंट्रिसिटी दे रहा था, इंडिजिनस है, आकाश तीर भी इंडिजिनस है। इन सबके समायोजन से ये प्रयोग हो सका। और आप देखिए जो प्रिसिशन से हमने पहले 9 आतंकवादी ठिकाने, और उसके बाद जब उन्होंने हमारे ऊपर कुछ वो हमला करने की कोशिश की तो उनके 11 एयरफील्ड्स। और चॉइस देखिए अंजना जी, ये जो चॉइस थी एयरफील्ड्स की, वो अपने आप में आप जो हमारे स्ट्रेटजिस्ट हैं मैं उनको रियली सैल्यूट करना चाहूँगा। एक UAV का सेंटर था, एक उनका कमांड एंड कंट्रोल, न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल का सेंटर था सरगोदा। और उन्होंने उनके GHQ के बगल में मारा, उनके भावलपुर, उसके उनके मुरिदके में मारा। एक मैप पे हमने ये बनाया, जरा दिखा दीजिए एक बार। कुल 20 ठिकाने, 9 आतंकी ठिकाने, 11 मिलिट्री ठिकाने। एक एक करके ये देख लीजिए। ये जो चॉइस ऑफ लोकेशंस है, ये चॉइस ऑफ लोकेशंस मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम पूरी हायरार्की को खत्म कर ये देखिए ना, जो उनको एक वो था ना गुमान कि भोलारी एयरबेस जो कि कराची के पास है, सखर एयरबेस, जैकोबाबाद, रहीम यार खान, और इसी के लिए तो चैलेंज कर रहे हैं सब कि जाओ पंजाब में रहीम यार खान में जरा लैंड करके दिखाओ। हाँ, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, इनकी जो आंखें वगैरह होती है ना, एयर डिफेंस रेडार्स, वो निकाल लिए, आपकी मारक क्षमता निकाल ली, और आपको इतना दहला दिया कि आप जाकर के सैम अंकल के पास पहुंच गए कि हमें बचा लीजिए। एक बात बताता हूं, और हमारी लड़ाई ना, मुनीर को सोचिए कि वो रूबियो से उसको फोन आता है, उसके बाद वो खुद नहीं बात कर रहा है, DGMO को आगे कर रहा है, डरा हुआ मुनीर, डरा हुआ। मैं आपको सर, अगर ऐसा हमला मैं खुदा न खास्ता उधर होता तो मैं भी ऐसे ही डर जाता, क्योंकि डरने की बात है, आपका सब कुछ खत्म हो गया, आप कैसे बचाएंगे आप अपने आप को। और यहां अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ड्रोन्स की हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में 8 से 10 कंपनीज हैं। बेल बनाता है, DRDO बनाता है, हम लाखों में बना के छोड़ सकते हैं वो छोटे छोटे ड्रोन जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे थे। एक बात और आपके माध्यम से पहुंचा दूं, मैं आपको फुल स्क्रीन दिखाई, तब हमारे दर्शकों को समझ में आएगा, वरना नाम पढ़ना मुश्किल है जरा। ये देखिए, ये पूरे 20 ठिकाने जो हमने उनके लाल कर दिए हैं पाकिस्तान। आप बताइए कौन सा बच गया है, चाहे हार्टलैंड है, और खास तौर से इस बार जो मार मारी है वो उनके पंजाब में मारी है। ये सारी प्रॉब्लम पंजाबी मुस्लिम्स की है, सारी प्रॉब्लम। बलूचिस्तान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंध से भी उतनी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, इस एक्शन के बाद इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान हैज स्टार्टेड। अगर ये हम देशवासी नहीं समझ रहे हैं,